सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। चित्त सहस्रार पे रख के सामूहिक बंधन लेते हैं। ध्यान की शुरुआत 3 महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र से करते हैं।
परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर आप हमारे सहस्रार पर विराजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। श्री माता जी, हम सब अपना अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर आप हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। इसी ध्यान की अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। बच्चे लोग Sri Chu Sahib of Sanatana Mandir would welcome Mataji on this occasion. He will deliver his few words in this regard. मैं बोलूंगा, विश्वव्यापी माता जी आप लोग जय हो कहना। विश्वव्यापी माता जी, विश्वव्यापी माता जी, विश्वव्यापी माता जी। परमादरणीय व प्रातः स्मरणीय व भक्ति स्वरूपा पूजन के योग माता जी श्री निर्मला देवी जी, तो प्रभु प्रेमियों, माताओं एवं बहनों, हमारा शास्त्र बतलाता है कि जिस वक्त इंसान के उच्च कर्म उदय होते हैं, जागते हैं, तो ऐसी उच्च कोटि दीर्घादर्शी मान भावों से मेल होता है
और फिर उनसे प्रभु चर्चा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आप लोग, हम लोग वाकई भाग्यशाली हैं। माता जी की बड़ी कृपालता है, हर साल हमें दर्शन दे जाती हैं, चरण छुआ जाती हैं और अमृत पिला जाती है। जबान में शक्ति नहीं की तारीफ की जा सके। एक ही लफ्ज जिसे गोल्डन वर्ड कहा जाता है, ऐसा निकलता है। मैं समझता हूं आप लोग बड़े इच्छुक हो माता जी के प्रवचन सुनने के लिए, इसलिए मैं तमाम फॉरेनर्स जो कि यहाँ कई ग्रेस किए हैं, आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ मंदिर टू ऑल। और जो भाई यहाँ से तशरीफ लाए, हर साल जो यहाँ इस मौके पर आते हैं, मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा अपना मनोहर प्रवचन देकर करतारिफ करें। नहीं, जल्दी तो हिंदी में समझेगी, मैं फॉरेनर से कुछ 5-10 मिनट है नहीं, हिंदी में बोलेंगे जो अपने लोगों के बोले वो समझ लेते हैं, तो 2-4-5 मिनट ध्यान में है, वो तो ध्यान में बैठे हैं। अच्छा, थोड़ा अंग्रेजी में बोले। सर्व सनातन परम भक्तों को मेरा प्रणाम। यहाँ के व्यवस्थापक, विशेषकर अध्यक्ष महाराज चुप साहब और इतरत्र सनातन धर्म मंदिर के चालक लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर बार ऐसी शुभ घड़ी मेरे लिए बड़ी आनंददायी, अत्यंत मधुर ऐसी बहुत ही सुंदर याद प्रतिबिंबित इस मंदिर में हो जाती। सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पहले जितने भी महान लोग हो गए, अवतार हो गए, उनको किसी ने कभी समझा नहीं। आपने सुना होगा कि ज्ञानेश्वर जी मंदिरों में जाते थे तो उनको मंदिरों में आना मना, नामदेव जी को मंदिरों में जाना मना, जनाबाई को मंदिरों में जाना मना था। इसी प्रकार जहां जहां बड़े संत लोग हुए, मंदिर के दरवाजे उनके लिए हमेशा पता नहीं क्यों बंद रहते थे। लेकिन आज की इस आधुनिक स्थिति में ये बड़ी विशेष बात मुझे लगती है कि हमारे मंदिरों के जो संस्थापक तथा चालक है, वो सत्य को पहचानते और वो सत्य को समझते हैं। ये आपका परम भाग, क्योंकि ऐसे घर मंदिर होते कि जहाँ स्वयं ही किसी साधु संतों को आना मना हो जाए, तो फिर ऐसे मंदिरों में वही लोग आकर जम जाते जिनको सिर्फ रुपया पैसा बनाना। इसलिए जहाँ मनुष्य की बुद्धि इतनी खुल जाए कि वो सत्य को पहचाने, वहां हमारे जैसे लोगों को कितना आनंद होता होगा, ये आप समझ सकते। अनादिकाल से यह जो सनातन धर्म है,
इसको बहुत लोगों ने विकृत भी करने की कोशिश की, लेकिन आज सिद्ध होता है जब मैं इस मंदिर में आती हूँ कि सनातन अभी तक सनातन बना हुआ है। जो कुछ बेकार था सो झड़ गया, जो गलतियां थी सो खत्म हो गई, और ये दशा पे आ गया कि फिर से उसने पहचानना शुरू। सबसे ज्यादा सनातन धर्म वालों ने पहचाना है, और अगर आप हमें कहीं कहे कि जाकर हम भाषण दें तो बहुत मुश्किल, लोग पहचानेंगे। इस वजह से इस मंदिर में आते हुए मुझे अत्यानंद। थोड़ी देर अंग्रेजी में बोलकर फिर कुंडलिनी के बारे में आपको मैं हिंदी भाषा बताऊं। I've been praising this place, which is a temple of God, for one thing, that in these modern times, the people of Sanatana Dharma, of the eternal religion, have come to such an enlightenment that they can respect the truth. We can't imagine such a thing happening in the churches of the West. They can never accept the truth. It's impossible. Can you think of such a thing? They are also coming from the same tree of life, which preached about righteousness, about dharma, about Christ, about all the great things that Sanatana Dharma has been talking. But in the West, anywhere, can you think a church inviting me to speak to the audience? But also I must tell you one thing. When I went to Geneva for the first time, of course the church did not arrange, but we arranged a program in a temple. And then some people very hideously came forward and tried to be nasty to us. But the vice president of that church supported me out and out, and he gave an article about me that what she says is the truth and we must listen to her. And the second person, when the president came back from his holidays, he also supported me and he published a great article about me. So the beginning has started. But to see how in this temple they accept me as one of themselves, as the person who has to give them the truth. This is a very big advancement, I would say, in the enlightenment. Why people coming from any other religion, any other, resist? They cannot recognize. I must admit. Of course, we have many Muslim disciples, I agree. And we have many Sikh disciples. We have Parsis also. But everybody resists. The whole society goes against them. It's true. But readily the way Sanatana Dharma has accepted Sahaja Yoga is very remarkable. And that is how we are going to penetrate into North India through Sanatana Dharma. There is no way out. Because those who are intellectuals don't believe in any Dharma, Sanatana or Asatana. Even the Arya Samajists won't accept me at all because they don't believe in deities. The openness of the Sanatana Dharma proves that it is an eternal religion.
Because in this country, thousands of years back, many rishis and munis went into meditation to find out the eternal truths of it. It has no organization as such. And whatever they propounded was accepted. Afterwards, so many things went wrong. Brahmanism came into power, which corrupted practices. But still, I must say, the principle of Sanatana Dharma would not be disturbed. You can see the result of that in this temple and in many places where I go. Is the Sanatana Dharma people who understand it. Sanatana Dharma is based on the principle of Shakti in the power of the Mother Goddess. Even in Veda, she is described as the primordial mother and she is called as Eve. But the people who wanted to have an intellectual basis for that, like Arya Samajists, avoided all that. They didn't want to talk about it. They took that part of Vedas which did not deal with any deities. Now in Sahaja Yoga, proved beyond doubt that we have these deities within ourselves. Even the people who are following Sanatana Dharma have to revitalize themselves and go deep into it and to find out what are the significances of all the living deities that we call off from the Mother. Now, one of the objections people have in the West, that in the 10 Commandments it is said that you should not worship any statue. Is not so. The commandment is that whatever is produced or created by the Mother Earth or the heavens should not be reproduced and worshipped. What is created by Mother Earth, they don't want to find out. All the living, or we call them Jagrut or Swayambhu, deities in this country are created by Mother Earth. So they have to be worshipped. Now this worshipping went on to such a horrible condition that people started producing statues after statues, statues after statues. For that also in Sanatana Dharma is written there should be a prana pratishtha by a Brahmin. Clearly written. Now prana pratishtha by Brahmin means Brahmin who knows the Brahman. That's also clearly given. Any dictum and ali cannot be a Brahmin. So the prana pratishtha of the deity has to be done by a Brahmin means he should be awakened and then it should be worshipped. But nobody followed these rules. It went down so much that Guru Nanak had to come, Kabira had to come and talk about the abstract God because there was no way to cut it short. They were great people who brought this knowledge to people. But that also is followed to such an extent that people don't want to see that the truth lies in finding yourself in Atma Sakshatkar, in finding your own spirit. So that's how the problem came. He too has said that the whole universe was created by the primordial mother. But the way he saw the people worship the deities and the way people misused it, he had to talk of the abstract God. So that's how we have another side of correction. But whenever you try to correct, the followers try to take it to another extreme. Like the Sanatanis went to one extreme, these also went to another extreme. But the truth remains the truth. Whatever one may try to spoil it, the truth remains. Now, truth is to be seen, to be felt, to be experienced, and not to be believed in your head
As I told yesterday, that mental projection cannot give you the truth. Supposing you hear about me, I am such and such, and you haven't seen me, then what's the use? You have to know me personally. You have to meet me, then only you will know the truth. And this is one of the reasons people can say that they did not believe in any gods or goddesses. And now that there are many who do not believe in any religion whatsoever. They say there is no religion. Sahaja Yoga today is going to integrate all of them and is going to show how all these great people, even Guru Nanaka, Kabira, Buddha, Mahavira, Rama, Krishna, Christ, Muhammad, all these people are part and parcel of one truth, and how we are fighting for nothing. It can be shown, it can be proved. The condition of Sahaja Yoga is that whatever we say has to be proved. So this is how today, on your behalf of the Western Sahaja Yogis, especially, I thank the organizers of this temple for showing such sense of understanding and such great appreciation of the truth. परमात्मा के बारे में अगर कोई भी बात करता है इस आज कल की दुनिया में, तो लोग सोचते हैं कि एक मनोरंजन का साधन है, इससे सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। परमात्मा की को नाम की कोई चीज तो हो नहीं सकती, सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए। ठीक है, अब बुढ़े हो गए हमारे बाबा दादी, तो ठीक है मंदिर में जाकर बैठे और अपने समय बिताएं, एक अच्छा तरीका है। घर में बैठ के बहू को सताने से अच्छा है कि मंदिर में। इससे ज्यादा मंदिर का कोई अर्थ अपने यहाँ आजकल के जमाने में लोग लगा। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, इनका भी उपयोग यही लोग समझते हैं कि इनको जाके अपना दुखड़ा बताएं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और वो सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर क्या है, इसके अंदर बैठे हुए भगवान क्या है, उनका हमारा क्या संबंध है और उनसे कैसे जोड़ना चाहिए संबंध, आदि चीजों के बारे में अभी भी बहुत बातें गुप्त हैं। और ये बातें अनादिकाल से होती आई हैं। आपको मालूम है कि इंद्र को तक आत्म साक्षात्कार देना, तो अनादि करते करते ये बातें जब 6ठी सदी में सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य संसार में आए, तब उन्होंने खुली तौर से बातचीत शुरू की। नहीं तो अपने यहाँ एक भक्ति मार्ग था और एक वेदों का तरीका था, जिससे कि गायत्री मंत्रादि कर। जब जब कभी भक्ति में लोग बिल्कुल बेकार चले जाते थे, तो उनको खींचने के लिए ऐसे लोग आते थे कि जो कहते थे छोड़िए भक्ति, और अपना चित्त हटा करके और निराकार, क्योंकि साकार में बिल्कुल वही चले जाए। और जब निराकार में बहुत बहकते थे तो उनसे कहने आते थे कि बाबा निराकार से कुछ फायदा नहीं होता, चलो साकार। लेकिन वो इधर से उधर जैसे कोई पेंडुलम चलता है, ऐसे इंसान चलता रहा। और इसीलिए इन दोनों चीजों से आदमी ये समझ गया कि इसमें भक्ति भी है और निराकार, ओंकार भी है और कृष्ण भी है। उसके बगैर हिसाब किताब बन नहीं सकता। सहयोग में आप दोनों के दर्शन पाते, ब्रह्म के भी दर्शन पाते हैं और इन सब देवताओं के भी दर्शन। ब्रह्म की शक्ति जो है, ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जो चारों तरफ विचरण करती है।
और जितने भी जीवित कार्य संसार के हैं, जैसे एक फूल से फल बनाना आदि, जितने भी जीवित कार्य हैं वो करती है। हमारे अंदर भी वो कार्य करती है जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें वो विचरण करके और कार्य करती है। ये तो ब्रह्म की शक्ति है। और इस शक्ति को जानने के लिए हमारे अंदर जो यंत्रणा परमात्मा ने की है, जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, वो बहुत कमाल है। और इस यंत्रणा को करने के लिए उन्होंने हमारे उत्क्रांति में हमारे शरीर ही के अंदर अलग अलग देवताएं बिठाए। इन बच्चों का अलग अलग देवता बिठाए। सबसे पहले तो श्री गणेश बना। श्री गणेश पवित्रता, सारे संसार को पहले पवित्रता से भर। निराकार में कहें तो वो पवित्रता से भर दिया, और साकार में कहें तो श्री गणेश बना। बातें जैसे ये अब आप देख रहे हैं जो जल रही है, इसका प्रकाश चारों तरफ है, लेकिन इसकी ज्योत भी है और प्रकाश भी। इसी प्रकार जो सबसे पहले चीज बनाई वो श्री गणेश बनाया, जिनका प्रकाश तो चारों तरफ फैला हुआ है, जो ब्रह्म शक्ति। अब किसी ने अगर गणेश जी को पकड़ लिया तो भी गलत होगा, और किसी ने अगर प्रकाश को पकड़ लिया वो भी गलत हो गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले मर्तबा बताया था कि पहले तो उन्होंने बात की कि कौन से फूल हैं, और फूल के अंदर शहद है, तो लोग फूलों से चिपक गए कि फूलों को खोजो, बकना शुरू हो गया सब, मतलब जबानी जमा खर्चे, शब्द जालम, तो बस बातें करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये फूल खोजने वाले जो है तो पगला गए, फूलों की पूजा, फूलों के पीछे दौड़ना, और शहद की बात ही नहीं करते। तो फिर उनका चलो भाई शहद की बात शुरू। सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही, एक में से निकाल के दूसरे में से निकाल के इसमें ऐसा करके किसी तरह से अकल डाल। कभी निराकार की बात करो, अलख निरंजन की बात करो, अलख जो दिखाई देती, वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, और वो भी बातचीत हो गई। शहद की भी बात करो और मधु की भी बात करो तो भी मधु पाइएगा कैसे? तो क्या होना चाहिए? आपको मधुकर होना चाहिए। आपको स्वयं बदलना पड़ेगा, आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। यह सब धर्मों में कहा गया है, क्योंकि अदल बदल करने से थोड़ा दिमाग आदमी का ठनकता है, सोचता है कि चलो ये गलत चीज थी, दूसरी चीज पकड़। लेकिन सबने एक बात कही, चाहे कितना भी अदलो बदलो, लेकिन चीज है आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। किसने नहीं कहा? ईसा मसीह ने कहा कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानी हुई चीज है कि विही जाए कि शादी जाए, जो जिसका दूसरा जन्म होता है वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्म को जानता है। साफ साफ कहा हुआ, उसके तौर तरीके गलत लगाने से नहीं, पर सही बात में तो यही कहा। नानक साहब ने कहा कि अपने में खोजो, आपे को पहचाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को पाओ। उन्होंने यही कहा। अब सबने यही रट लगा के रखी है कि भाई आत्मा को पाओ, फिर से जन्म करो। ईसा मसीह ने कहा वही बात, मोहम्मद साहब ने कहा कि आपको पीर होना पड़ेगा। सबने जब एक ही बात कही है तो उधर ध्यान देना चाहिए कि सबने इसका अंतिम लक्ष्य एक बताया कि कितने भी चक्कर काटो लेकिन पहुंचना वहां, और उसका दिमाग ही जमा खर्च बना रखा है सबने, उससे नहीं मिलने वाला। आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि बाबा दिमागी जमा खर्च। अब सहयोग में तो हम ये मानते हैं कि बुद्ध देव जिन्होंने निराकार की बात की थी,
जिन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं करी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईश्वर की बात करो तो ये ऊपर ही टंग जाते हैं। ये फिर अपनी सोचते नहीं है। ईश्वर की बात करो तो सब अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं। बहुत से लोग वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल निराकार हो गए। बहुत से लोग अपने सोचते हैं हम ईश्वर हो गए। इंसान का दिमाग ऐसा है कि जिस चीज से चिपका दो वही हो जाता है, और जो असल में है आत्मा, वो नहीं होता। तो इस तरह से जब इंसान का स्वभाव है इससे चिपक जाए उससे चिपक जाए, तो बुद्ध ने भी क्या कहा कि ईश्वर की बात ही नहीं करो तो अच्छा। नहीं तो ये ईश्वर को जेब में डाल लेते हैं, और जब जरूरत है जेब से निकाला, ईश्वर देख ये काम करना दे। अब वो कौन सा ईश्वर है भगवान जाने। जब अपने एक जन्म में उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की और उन्होंने कहा कि बस चलो निराकार को छोड़ो, आत्म साक्षात्कार, उसका भी एक तमाशा बुद्धों ने बना डाला। तो वही आदि शंकराचार्य करके फिर संसार में आए और उन्होंने कहा कि भाई अब माँ की सेवा करो, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है, माँ की सेवा से ही पाओगे। क्योंकि बोलना तो था, कहना आधा ही रह गया, आप दूसरी बात बताएं। जितनी उन्होंने ईश्वर की बात शुरू कर दी, उनको भी लोगों ने सता दिया। यहाँ तक कि उनकी माँ मर गई तो उनसे कहने तुम जला नहीं सकते, तो केले के पत्ते से उन्होंने जलाया अपनी माँ। इस प्रकार एक से एक अकलमंद लोग सबके सापके उनको उठाने। आपको दुनिया बदली नजर आती है कि मेरे साथ ऐसी जाति कोई नहीं करता। एक तो जरूर बिगड़ते हैं, लेकिन इतनी जाति किसी ने नहीं की कि मुझे मारने के दौड़े। ऐसा हाल नहीं, क्योंकि यही उन सब महानुभावों का उपकार मैं मानती हूँ, जिन्होंने आपको अदल बदल करा के समझा दिया कि ये नहीं यन ने कि वचने निगमो, ये नहीं, तो फिर क्या। जब नहीं करने पे आ जाएंगे तब बराबर चीज को आप पकड़ लेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि पहले साकार, निराकार, निराकार से साकार चलते। जब आदमी थक जाएगा इससे लड़ते लड़ते, तब वो रुक जाएगा और सोचेगा गंभीरता से फिर है क्या। तो निराकार आपसे मैंने बताया कि सारी ब्रह्म शक्ति जो चारों तरफ फैली हुई है, और साकार आप है, और आपके अंदर हर उत्थान के समय पर एक एक देवता बिठाएंगे। जब आप कार्बन बन के संसार में आए तब श्री गणेश बिठाए। कार्बन की भी 4 वैलेंसी होती है, बीचों बीच बैठे रहते। कार्बन के बगैर प्राण संसार में नहीं आते, प्राणी नहीं बन सकते। इसलिए पहली चीज कार्बन बनाई गई और श्री गणेश पहले इन्होंने ये शुरू। इसलिए कहते हैं कि श्री गणेश भूमि तत्व से बने, और ये पहले बिठाए गए जो पवित्रता के लक्षण। कोई से भी धर्म में ये नहीं कहा है कि तुम अपवित्र रहने से धार्मिक हो जाओगे। आजकल के गुरुओं की बात छोड़ दीजिए, इनसे तो भगवान बचाएगा। सब उल्टी बातें सिखाते। कोई से भी धर्म में ऐसा नहीं बताया है कि गंदे कर्म करके आप परमात्मा को पाइए। लेकिन हम लोग जो है तब इस चीज को देखें कि सब धर्म में एक ही बात कही गई, और सब ने माना कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा स्थिर भाव है, उसको पकड़ना चाहिए। तब फिर ये मानना पड़ता है कि श्री गणेश को परमात्मा ने सबसे पहले स्थापित किया। वो द्योतक है, ये उसका आप समझ सकते हैं, जिसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेशन। उसका इंडिकेशन है, और उसके प्रतीक रूप, उसका प्रतीक गणेश जी जो है वो पवित्रता के प्रतीक स्वरूप, इनसेंस, अबोधिता, भोला। जो शंकर जी का भोलापन है वो उन्होंने अपने बेटे में पूरा किया।
और भोला जो आदमी होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भगवान जो है वो श्री गणेश माने जाते। माने सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान वो होता है जो सबसे भोला। और आजकल तो लोग कोई मानते नहीं कि भोलापन कोई चीज भी है। तो पहले चक्र पे उन्होंने गणेश जी को बिठाया। अब नानक साहब ने या कबीरदास ने, सबने ही ये माना है कि अपने अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, और गुरु ग्रंथ साहब ने जिन नामदेव आदि लोगों के बहुत से खंड आते हैं, ये लोग तो विठ्ठल को माना करते थे। तो ये समझ लेना चाहिए कि उन सब लोगों ने परमात्मा को दो स्वरूप में देखा था, साकार और निराकार। किसने निराकार की ज्यादा बात की और किसी ने साकार की, जैसा समय। तो पहले चक्र पे श्री गणेश को बिठा दिया, जिससे मतलब अपना जो पहला चक्र है वो पवित्रता का चक्र है। अगर आप समझना चाहें निराकार से तो आप समझ लें पवित्रता, और अगर आप साकार से समझना चाहें तो श्री गणेश। इस चक्र से ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, ये समझने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर में कुंडलिनी रहती है, नीचे में नहीं रहती इस चक्र। क्योंकि पवित्रता श्री गणेश जो है, ये अपनी माँ कुंडलिनी जो गौरी, जो कन्या स्वरूपिणी पवित्र है, उसको संभालते हैं, उनकी लज्जा रक्षा करते हैं, और नीचे बैठे हुए सबको देखते रहते हैं। और जो कुछ हम करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसकी सारी मालूमात अपने कुंडलिनी तक पहुंचा देते हैं, जो कि ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो और वो सब चीज टेप कर। अब ये कुंडलिनी क्या चीज है? ये आदि इच्छा, परमात्मा की आदि इच्छा। परमात्मा की सर्वप्रथम इच्छा ये हुई कि मैं सृष्टि बना, और ये सृष्टि मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, उससे एकाकार। ये इनकी आदि इच्छा है, और वही इच्छा जो थी इसे हम लोग आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसे कि अंग्रेजी लोग होली घोस्ट कहते हैं, और जिसे कि वेदों में ई कहा गया है, और जिसे नानक साहब ने भी पहली माँ कहकर पुकारा। ये जो प्रथम इच्छा थी, यही साकार स्वरूप होकर उन्होंने सृष्टि की रचना की और श्री गणेश को बनाकर बिठा दिया। जो गौरी स्वरूपा हमारे अंदर कुंडलिनी, इसको वर्जिन इससे कहते हैं, कन्या स्वरूपिणी है, अत्यंत पवित्र। और एक ही शुद्ध इच्छा है मनुष्य के अंदर, बाकी सब एक शुद्ध इच्छा, बाकी सब अशुद्ध है। माने एक ही वर्जिन इच्छा है। वर्जिन माने जिसने, जैसे वर्जिन लैंड का मतलब जिसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, जिस जमीन को अभी तक हमने खोदा नहीं, उसे वर्जिन लैंड। तो ये जो कन्या स्वरूपिणी अत्यंत पवित्र इच्छा हमारे अंदर है, वो एक ही है, वो ये कि हम उस परमात्मा को जाने जिसने हमें बनाया। आत्मा साक्षात्कार होकर हम उस परमात्मा को जान ले, ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूपिणी बैठी। क्योंकि वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है, इसलिए
इस कुंडलिनी की अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं, माने सोई हुई। जिस वक्त ये कार्यान्वित हो जाएगी तब कह सकते हैं कि इसका उत्थान या इसका अंकुर खुल गया, जैसे कि बीज के अंदर का अंकुर। अब बहुत सारे लोगों ने बड़ी ज्यादती करी और उल्टी बातें शुरू कर दी। ये 6ठी शताब्दी के बाद ही हमारे देश में बहुत गंदे लोग पैदा हुए और जिनको हम तांत्रिकों के नाम से जानते हैं। एक माँ के हृदय के कारण हम पूरी तरह से किसी को बुरा नहीं कह सकते, थोड़ा सा हिस्सा छूट ही जाता है। और इसलिए सोचते ये है कि जब वो शायद इस सबसे प्रथम चक्र जिससे कि हमारी सब उत्सर्ग क्रियाएं होती है, एक्सक्रीशन होता है, उसकी ओर नजर कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी की सूंड देखी होगी और सोच लिया हो कि कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र में है। पर कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी है, वो मूलाधार, और ये मूलाधार चक्र है, ये अंतर है। और यही चक्र बाहर है। बाकी सब चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर या तो मस्तिष्क में, इस हड्डियों के खोखले मस्तिष्क के अंदर है, और यही चक्र एक बाहर है। और ये चक्र जो है ये हमारे अंदर, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, उसको चलायमान करता है। और इससे ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के वेदन में सिर्फ 6 चक्र आते हैं, 7 नहीं आते। ये बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्ग की क्रियाएं हैं, माने जिसमें सेक्स आदि जितना भी आता है उत्सर्ग होता है, ये सब हमारे उत्थान में कारणीभूत नहीं होते, इनका कोई भी असर नहीं आता। किंतु धर्म का आता है। अधर्म से की हुई बातें जो भी हैं वो गलत है। धर्म से उत्सर्गित की हुई बातें गलत नहीं है। और इसलिए ये चक्र जो है हमारी पवित्रता को देखता है। और गणेश जी जो है वो एक अनंत के बालक है, क्योंकि अबोध है, इनोसेंट, इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूती है, अछूती है। साक्षात ओंकार, हीरा किसी जगह भी फेंक दीजिए, हीरा ही बना रहे, साक्षात ओंकार से उसको कोई छू नहीं सकता। और इसलिए वो वहां बैठे हुए पूर्णतया अपने अंदर बसी हुई जो पवित्रता है उसे संभाल। मनुष्य सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं, पर दुनिया में इतने अपवित्र लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी। ये बात नहीं। हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है। अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है, जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइटिस जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो सकती। बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से, आंख की शिकायतें भी इससे हो सकती, बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती, और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आदमी की अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना, वो जोड़ ही नहीं पाते कि इस वजह से है। ये तो जब आप पार हो जाएंगे, जब आप संत जन हो जाएंगे,
जब आत्म में चैतन्य लहरियां बहना शुरू हो जाएंगी, तब ये निराकार आपसे बोलेगा, आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या ठीक। और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र ये दिखाएगा वही खराबी उस आदमी की। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा, यानी ये आज का समय, उस समय आपके हाथ खोलेंगे, आपके हाथों पे आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है। ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान। परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं। बड़े बड़े संत यहाँ हो गए, उनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं। ये बड़ी भारी योग भूमि है, इसका वर्णन जितना भी करे सो कम है। कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे। सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी है। महाराष्ट्र 3.5 पीठ है, बहुत लोग होते 3.5 पीठ है। अरे 3.5 पीठ है मैंने क्या, सारे विश्व की कुंडलिनी के 3.5 पीठ महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक महाराष्ट्र में है। 8 तरफ से घेर दिया, पवित्रता के इंतजामात कर लिए हैं। अष्टविनायक और 3.5 पीठ, 28 देवी के स्थान बना दिए। सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए। ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं हुआ। हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशंस आते हैं, स्टोनहेंज कहते हैं उसको, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनके यहाँ कोई ऐसे पीर हुए नहीं, कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं। मक्का में भी जो शिव है, मक्का में भी जो पत्थर है, उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है। उसका नाम मक्केश्वर शिव। आप देख, पंजा साहब जो उन्होंने जो निकाला था वो भी वही चीज। उस जगह से, उस जगह में चैतन्य। अभी देखिए, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपने जो इस पर चीज बिछाई, ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे, किसी अगर संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे। जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य बढ़ता है। आपको पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, यहाँ नहीं कहीं और, तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्य में चीज। तो हमने ड्राइवर से कहा, भाई गाड़ी रोको, यहाँ पता करो कोई मंदिर शंदिर तो नहीं। उसने कहा, माता जी यहाँ कहाँ मंदिर शंदिर है, ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे। तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है 4-5 मील की दरमियान कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा मैं जैसे कहती उसी रास्ते पे उससे चल। तो चलते गए, एक जगह पहुंचे तो कह रहे तो सारे मुसलमानों की बस्ती है, आपको क्या मिलने वाला। मैंने कहा यहाँ पूछो तो सही। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है। एक बाल मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं 5 मिनट पर उसको दूर में पकड़। अब उनको आप कुछ भी कहिए, भला बुरा करिए, आपका जो मन चाहे कह सकते हैं, वो भी अपने ही है, बिल्कुल अपने हैं, ये समझ लेना चाहिए। उनमें नानक साहब में कोई फर्क नहीं है। चाहे हिंदू मुसलमान लड़े, चाहे कुछ करें, गर्दन काटे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बात सही है और सत्य में आपको बता, हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं, ये सब बेकार। लड़ने की कोई बात ही नहीं। आज हजारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं क्योंकि उनके आगे एक खोमिनी खड़ा हो गया, भगवान बचा रखे, कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान। ऐसा उनकी भगवान ने कृपा कर, और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग। अच्छा, वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या। तो सहयोग में आप समझ सकते हैं कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है, यथार्थ हमारे अंदर है। उसे समझने और दिमागी जमा खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो। सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ। इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो
और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया, कान में जब उंगली डाल करके वो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं, क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की हैं। और कान में उंगली डालकर आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर माने क्या? अल्लाह जो है, परमात्मा जो है विराट, अकबर माने विराट। अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाता। और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीजें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई, अनादि से हुई है, वो आज पूर्ण रूप से, सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी, तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचा, हमें नहीं चाहिए। ये सब कुछ तो भी दिमागी जमा खर्च है। आप लोग यूं ही कुछ धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च, इसको सिद्ध कर सकते। सो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है। बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में, और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है, वो गणेश माने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंचे, कहां से एक क्षण। एक साहब मैं जानती हूँ, को बहुत बड़े आदमी है, वो 2 मिनट के अंदर में पार, 2 मिनट। मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडली जाके झड़ा, अत्यंत पवित्र आदमी है। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। एकदम उनकी कुंडली खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झट 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 मार। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब यहाँ तो मैंने इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पाल गए, हजारों, और उनके हाथ से झट 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 कुंडली चैतन्य लहरियां बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट गई, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म है वो जागरूक हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो, और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता। कुछ न कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़े। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की जिस चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना, शराब जरूर पिएंगे और नमाज 5 मरतबा जरूर पढ़ेंगे। बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है, और सही बात। जय श्री माता जी। कृपया ध्यान की स्थिति बनाए रखें।
जय श्री माता जी। अपना चित्त सहस्रार पे रखें, प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान हम सब आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया, परम चैतन्य से आशीर्वादित किया, हमारा चित्त सहस्रार में स्थित किया। इन सब के लिए हम हृदय से आपके ऋणी है, आभारी है। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्री माता जी, आप ही कर्ता, कर्विता और भोक्ता है, हम तो केवल निमित्त मात्र है। श्री माता जी, कृपा कर आप हमारे अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन घटित कीजिए, हमें स्वयं की पहचान दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें निर्विकल्प स्थिति प्रदान कीजिए, हमारा उत्थान निर्विकल्प स्थिति में कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें विश्व निर्मल धर्म में प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे सारे प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित करने की कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों पर हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र यहीं पे संपन्न होता है। जय श्री माता जी।